नमस्कार, मैं हूं केसिन। पार्शियल डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ बीएससी में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग आयलर्स थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको हम पिछले लेक्चर में सारा कुछ समझा के आए हुए थे, याद होगा। होमोजेनियस फंक्शन के बारे में समझाए हुए थे, होमोजेनियस फंक्शन के स्ट्रक्चर के बारे में समझाए हुए थे और आयलर्स का स्टेटमेंट के बारे में आपको हम समझाए थे। ध्यान रखिएगा, सभी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए आपको हम बताते हुए आ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आयलर्स थ्योरम, एक सेकंड। आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन of two independent variables आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। स्टेट एंड प्रूव आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। चलिए, सबसे पहले हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम लोग प्रूफ करेंगे। कोई भी थ्योरम है तो उसका अपना स्टेटमेंट होगा, मतलब वो कुछ कहना चाहेगा। आइए इसके स्टेटमेंट पे चर्चा कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहना चाहा आयलर साहब, उसको देखिए। इफ u बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ध्यान से देखिएगा तो आपको दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिखाई दे रहा होगा। बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट variables x and y of the degree n, then x del u by del x जोर y del u by del y इक्वल्स टू एन यू होता है। अब देखिए, सीधा थंबनेल देखकर इस टॉपिक पे नहीं आना जाना, क्योंकि आपको पता है कि ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आता है। तो थंबनेल में देख लिए होंगे आयलर्स थ्योरम का प्रूफ और सीधे आ गए पढ़ने के लिए, तो फिर दिक्कत होगा। आप जस्ट इसके पीछे वाले लेक्चर में जाके पहले आप समझिएगा, होमोजेनियस फंक्शन के बारे में समझिएगा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझिएगा, फिर उसके लिए जो आयलर्स का स्टेटमेंट है या आयलर का जो थ्योरम है उसको आप पहले समझ लीजिएगा। छोटे से एग्जाम्पल से बताए हुए थे, उन सभी चीज़ को समझ के ही आइएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कहा है स्टेटमेंट देख लीजिए। u फंक्शन है किसका, एक्स वाई का। यहाँ x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। होमोजेनियस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है मेरे भाई, होमोजेनियस फंक्शन है। चर्चा हो चुका है होमोजेनियस फंक्शन के बारे में। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, x और y, और कितने डिग्री के लिए, n डिग्री के लिए। तो आयलर्स क्या कहा कि भाई ऐसे सिचुएशन में अगर मैं x del u by del x और y del u by del y करूँ तो किसके बराबर होगा, n u के बराबर में होगा। यह इसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट भी आपको लिखना होगा। आइए अब हम लोग प्रूफ पे बात करते हैं। प्रूफ पे स्टेटमेंट अभी रहने देते हैं देखने के लिए। प्रूफ लेट u equals to function of xy be a homogeneous function of two independent
variables x and y of the degree n, then by definition of homogeneous function we have देखिए पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे कि अगर कोई n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है दो वेरिएबल्स के लिए और वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं समझिए एक बार। u फंक्शन है, किसका फंक्शन है? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का होमोजेनियस फंक्शन है। कितने डिग्री के लिए? n डिग्री के लिए। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? होमोजेनियस फंक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन किए थे, उसके स्ट्रक्चर को क्या बताए हुए थे, तो आपको अच्छे से याद होगा, अच्छे से आपको यह याद होगा u इक्वल्स टू x की पावर n फंक्शन ऑफ y बाई x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x की पावर n मैं अगर कॉमन ले लूँ तो फंक्शन ऑफ y बाई एक्स मिलेगा, अगर मैं y की पावर n कॉमन ले लूँ तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई मिलेगा। यह इसका स्ट्रक्चर है n डिग्री होमोजेनियस फंक्शन के लिए। और ध्यान रहे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। फिर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करेंगे तो कुछ अलग स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए ध्यान में रखना है इस बात को। एक बार और ध्यान दीजिए, हम आपको ये होमोजेनियस फंक्शन का जो डेफिनेशन हुआ या उसका जो स्ट्रक्चर हम आपको बताए हुए थे, तो दो बात बताए हुए थे। एक तो बताए थे x की पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, एक यह बात बताए हुए थे, और दूसरा बात आपको बताया थे कि अगर मैं y की पावर n कॉमन ले लूँ तो फंक्शन ऑफ x बाई वाई आपको दिखाई देगा। याद रखने का तरीका है, x है तो नीचे x देना है, y है तो नीचे y देना है, ठीक है। तो मैं जो प्रूफ करने जा रहा हूँ x की पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स लेकर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यह भी स्ट्रक्चर है और यह भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मैं इस पे प्रूफ कर रहा हूँ, आप लोग इसको लेकर प्रूफ करिएगा और कमेंट में बताइएगा हुआ या नहीं हुआ। आइए शुरू करते हैं। तो आप दोनों ले सकते हैं डेफिनेशन में, होमोजेनियस फंक्शन के डेफिनेशन में आप दोनों यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? तो x की पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स या y की पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। हम क्या लेके बढ़ रहे हैं? x की पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स लेके बढ़ रहे हैं। आप एक बार क्या प्रूफ करके देखना, y की पावर n फंक्शन ऑफ एक्स वाई, उससे भी प्रूफ हो जाएगा। मतलब क्या लाना है? तो x डेल यू बाई डेल एक्स और y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू एन यू लाना है। तो हम लोग उससे मतलब रखेंगे, जो लाना है वहाँ भी आ जाएगा आपको। देखिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको डेल यू बाई डेल एक्स की आवश्यकता होने वाली है। करने किसका जा रहे हैं? तो इक्वेशन नंबर 1 ध्यान रखना है। आइए, u का x के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स। ध्यान से आप देखिएगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल आपको पता है, किसी एक को निकालिए, जिसकी मर्जी, यह निकाल लीजिए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स आप निकाल लिए हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पे आप छोटा एफ भी आप डिनोट कर सकते हो, क्योंकि दो फंक्शन तो कहीं नहीं लिखा हुआ है ना, तो छोटा वाला एफ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह लिख दिया अभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यह बाहर निकल गया, x की पावर n को डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो होगा n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। एक को निकालें, दूसरे को कर दिए, अब कौन निकलेगा भैया? x की पावर n निकल जाएगा। होगा किसका? इसका। तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स, पहले तो आप एफ डैश एक्स करो, एफ डैश वाई बाई एक्स। अब किसका होगा? अब y बाई एक्स का होगा। किसके रेस्पेक्ट में होगा? x के रेस्पेक्ट में होगा। तो मतलब किससे रखेंगे? x से ही रखेंगे। बाकी कुछ अगर दिखाई दिया तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे।
आइए, तो x का x के रेस्पेक्ट में होगा, तो y तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो गया, बाहर चला गया, तो बचा क्या 1/x, और 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x², यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा मेरे भाई, -y/x²। अगर आप इसको अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं भी कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, आगे आपको करना ही पड़ेगा, तो कर लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू, इसको आगे लिख लेते हैं n, दोनों इंटू में ध्यान रखना है, n यहाँ पे देख लो भाई, ये भी इंटू में, ठीक है, चलो समझ लेना, n x की पावर n-1 f ऑफ y बाई x। यहाँ थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको कुछ दिखाई देगा, प्लस और माइनस, तो पहले तो माइनस कर लीजिए। यहाँ x की पावर n है, उसके नीचे अगर मैं x की पावर 2 को शिफ्ट कर लूँ तो डिवाइड में पावर घट जाता है, तो कितना दिखाई देगा भाई, x की पावर n-2 डिवाइड में पावर घट गया, बेस सेम है इसके वजह से, प्लस माइनस माइनस आपने कर रखा है, y है तो y लिख लीजिए, बचा क्या f'(y/x), इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलिए, फिर मुझे क्या आवश्यकता होगी, डेल यू बाई डेल वाई की आवश्यकता होगी, तो u का x y के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। आइए करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में करेंगे, किसका करेंगे सर, u का ही करेंगे, तो u का y के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल वाई। फिर से हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, चलिए देखिए, एक बाहर निकलेगा, निकाल दीजिए, और x की पावर n का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 0, x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा 0। अब ध्यान से सुनिएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हम सिखाने के क्रम में जो सिखा रहे हैं उसी पे ध्यान रखिए। इसको निकाल दिए x का x के रेस्पेक्ट में 0, यानी x की पावर n का, सॉरी क्या बोल रहे हैं, इसको आपने निकाल दिया, x की पावर n का किसके रेस्पेक्ट में किया, y के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ तो 0। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अब किसको निकाले भैया, x की पावर n को निकाल लेते हैं, तो किसका होगा, इसका होगा f(x) का f'(x). अब किसका करना है, y/x का करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है, तो जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे मतलब उसी से रखना है, बाकी अगर कुछ दिखाई दे तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो देखो मेरे भाई, x नीचे ऊपर 1/x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, बाहर चला गया, और y का y के रेस्पेक्ट में मिलेगा 1, यानी 1/x, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू, आप इसको भूल जाइए, 0 से गुना होगा, ख़त्म। यहाँ आपको मिलेगा, एक बार ही इसको बढ़िया से कर लिया जाए, x की पावर n है, यहाँ x है, आप इसके नीचे शिफ्ट करोगे, डिवाइड में पावर घट जाएगा, x की पावर n-1 हो जाएगा, और f'(y/x), इसको इक्वेशन नंबर कर लिया जाए 3, इक्वेशन नंबर 3। तो डेल यू बाई डेल एक्स भी आपने निकाल लिया, और डेल यू बाई डेल वाई भी आपने निकाल लिया। अब आपको क्या दिखाना है, अब आपको यह दिखाना है कि अगर मैं डेल यू बाई डेल एक्स में x से गुना कर लूँ, डेल यू बाई डेल में y से गुना कर लूँ, तो जो रिजल्ट मिलेगा वह NU मिलेगा, क्या मिलेगा, NU मिलेगा। तो आइए थोड़ा समझते हैं, आगे देखिए, इसका मतलब हुआ क्या, रहने दिया जाए। कहाँ सेलेक्ट हो रहा है भाई, एक सेकंड वेट करेंगे। इक्वेशन 2 में
मैं x से गुना कर लेता हूँ और इक्वेशन 3 में मैं y से गुना कर लेता हूँ। y से गुना कर लेता हूँ और साथ में मैं इसको जोड़ लेता हूँ दोनों को, तो क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। इक्वेशन 2 देखा जाए, पहले हम लोग लेफ्ट में देख रहे हैं, लेफ्ट में देखिए, तो डेल यू बाई डेल एक्स में x से गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, x डेल यू बाई डेल एक्स। फिर देखिए डेल यू बाई डेल वाई में किससे गुना करना है, y से गुना करना है, तो कर लीजिए y डेल यू बाई डेल वाई, और साथ में क्या करना है, जोड़ना है। जो काम आप लेफ्ट में किए हैं वही राइट में करिए। तो जो डेल यू बाई डेल एक्स का रिजल्ट है उसमें आपको x से गुना करना होगा, तो x और गुने में लिख लेते हैं भाई, क्या है, n x की पावर n माइनस 1, फिर है फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, फिर है माइनस x की पावर n माइनस 2, फिर है y f डैश y बाई एक्स। ठीक है, ठीक है। डेल यू बाई डेल वाई में आपको किससे गुना करना है, y से गुना करना है, तो y से गुना कर लीजिए। डेल यू बाई डेल वाई कितना निकल के आया है, तो x की पावर n माइनस 1 f डैश y बाई एक्स। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या मिलेगा आपको। ठीक है, गुना ही करना है, सिर्फ ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए n, पहले तो आप n लिख लो। x की पावर n माइनस 1 में अगर मैं x से गुना कर लूँ तो बेस सेम होने के कारण मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, तो n माइनस 1 और यहाँ है 1, तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया। जब आप जोड़िएगा तो मिलेगा x की पावर n। ठीक है, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स माइनस, आगे आया जाए। यहाँ देखिए x की पावर कितनी दिखाई दे रही है, n माइनस 2, और यहाँ x की पावर 1 दिखाई दे रही है, तो आप n माइनस 2 में प्लस 1 जोड़ लीजिएगा, बेस दोनों का सेम है मेरे भाई। तो जब आप प्लस 1 जोड़ लीजिएगा तो आपको मिलेगा क्या, x की पावर n माइनस 1, y है y रहेगा, f डैश y बाई एक्स। आइए यहाँ देखिए, प्लस है प्लस दीजिए, x y से गुना कर लेना है, x की पावर n माइनस 1 y, और क्या मिल जाएगा आपको, f डैश y बाई एक्स। जब आप ध्यान से देखिएगा तो यह हो गया प्लस में सेम है और माइनस में आपको सेम दिखाई दे रहा होगा, कैंसिल हो गया। तो आगे देखिए, आगे आपको बच के क्या आ गया है, थोड़ा सा उसको देखा जाए। जो बच के आया है वह है n x की पावर n f ऑफ y बाई एक्स, यानी फंक्शन ऑफ y बाई एक्स इक्वल्स टू n, और इसको आप ध्यान से देखिएगा तो यह इक्वेशन नंबर 1 दिखाई देगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 जो है आपका क्या है, देख लीजिए, u इक्वल्स टू x की पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, यानी जहाँ भी x की पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स होगा उसके जगह पे हम u लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। कहाँ चला गया सर, कहीं चला गया। यहाँ टेच करें, इसी पे। हाँ हाँ, ठीक है।
ठीक ठीक ठीक। ठीक। चलिए, तो क्या देखे थे, इसके जगह पे हम u लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? u लिख सकते हैं। u लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। कहाँ से लिखेंगे भैया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिखेंगे। हेंस क्या देखा आपने? आपने देखा x डेल यू बाई डेल एक्स जोर y डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू NU। यही आयलर्स का थ्योरम था। किसके लिए? होमोजीनियस फंक्शन के लिए। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। आपको हम क्या बोले हैं कि आप यहाँ पे जो होमोजीनियस फंक्शन का स्ट्रक्चर होगा वह y की पावर n फंक्शन ऑफ x बटा y लेकर प्रूव करके आप बताइएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार हम थोड़ा सा स्लाइड को ठीक कर लेते हैं, आप और हट जाते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। वेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप एक बार ले लीजिए, एक बार में इतना ले लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है, आने का संभावना रहता है। फिर आगे हम बढ़ा देते हैं, फिर आप ले लीजिएगा अब ले लीजिएगा ठीक है। फिर ले लीजिएगा, फिर अपना ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।